साधना सुधा, आप देख रहे हैं हिंद लाइव 2.0। आज कुछ ऐसी परिस्थितियों पर नजर डालते हैं जो आने वाले समय 2023 व 24 में भारत के ऊपर बड़ा ही बुरा प्रभाव डालने वाला है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय तक पूरी दुनिया विश्व मंदी से खुद को ढक चुकी होगी। विश्व मंदी का मतलब यह है कि विकसित देशों की जो भी इकोनॉमी कमावेश है वह धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, जिसके सहारे पूरी दुनिया अपने व्यापार को देखते हुए अपनी इकोनॉमी को संभाले रखती है। भारत में भी धीरे धीरे ऐसी स्थितियां बन रही हैं जो देश को नाजुक बनाने का काम कर रही हैं। फिर वो चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो या व्यापार घाटा हो या फिर डॉलर के मुकाबले रुपए का कम होते जाना, 81 रुपए प्रति डॉलर हो जाना या कोर सेक्टर में विकास दर नेगेटिव से भी और अधिक घट जाना। ये सारी स्थितियां बयां करती हैं कि भारत की अपनी इकोनॉमी कितनी व्यवस्थित है। भारत में असंगठित क्षेत्र की परिस्थिति भी बीते 3 से 5 वर्षों में नाजुक हो चुकी है, क्योंकि 20 से 22 करोड़ लोग आज के समय में गरीबी रेखा से भी नीचे आ गए हैं और 2 से 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। नौकरियां सीधे खत्म हो गई हैं। इस देश में जिनके रोजगार खत्म होते गए, धीरे धीरे उनके बैंक भी खाली होते गए, क्योंकि जीवन यापन के लिए पैसा तो चाहिए ही। इसका साफ अर्थ यह निकलता है कि दुनिया की मंदी का असर भारत के एक्सपोर्ट व इंपोर्ट पर पड़ेगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घाटा यदि आने वाले समय में अधिक बढ़ जाएगा तो इसका नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में यह साफ तौर पर जारी किया गया है कि 1970 के बाद अमेरिका, चीन, यूरोपीय यूनियन इनकी इकोनॉमी में सबसे बड़ी गिरावट इसी दौर में देखी जा रही है और भारत भी इसी में शामिल होता जा रहा है। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरना और 81 रुपए तक आ जाना, सरकार का आंखें बंद किए रहना और इसके बाद भी कॉर्पोरेट्स पर इतना बढ़ता कर्ज और इस पर सरकार का यह कहना कि हम हाथी के समान हैं। जनता की आंखों में यह बात धूल झोंकने के बराबर है, क्योंकि सरकारी डाटा के अनुसार गेहूं या चावल की बात करें तो इस बार खरीफ की फसल में 4% तक उत्पादन कम हुआ है और अभी भी यह नुकसान 10% तक जा सकता है, क्योंकि गेहूं का निर्यात करके भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ ही गई हैं, क्योंकि गरीब कल्याण योजना 5 किलो मुफ्त अनाज के अंतर्गत दिए जाने वाले गेहूं में भी कमी आ गई। तब सरकार को कहना पड़ा कि एक्सपोर्ट बंद करना होगा, क्योंकि भारत 150 से भी अधिक देशों को चावल भेजता है। लेकिन 9 सितंबर को टुकड़ा चावल के निर्यात को भी रोक दिया गया। अब इन सब के बाद भी भारत की इकोनॉमी बैंकों, आरबीआई और कॉरपोरेट को कर्ज देने को लेकर अपने तौर पर ही कमजोर है और अगर कॉरपोरेट की इंडस्ट्री का ग्रोथ ना हो और सर्विस सेक्टर भी अगर बंद होने की स्थिति में आ जाएगा मंदी के दौर में, तो कर्ज लेने वाले कर्ज की वापसी आखिर कैसे करेंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या भारत में बेरोजगारी दर और बढ़ेगी, महंगाई और बढ़ेगी और या फिर टैक्स को बढ़ाया जाएगा? सिर्फ 1 महीने के अंदर जिस तरीके से डॉलर के मुकाबले 78 से 81 तक पहुंच गया है रुपया, यह बताता है कि भारत जो भी माल इंपोर्ट कर रहा है उसमें एक बार में लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए भारत को ज्यादा देने पड़ रहे हैं। भारत के अंदर ये स्थितियां बताती हैं कि आने वाले समय में देश पर 2023 में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध के बैठी है और हर बार कुछ नया लाकर जनता को उसी में उलझा रखती है। हमारे भारत देश में हर साल विधानसभा चुनाव होते हैं, जिस पर सभी का ध्यान केंद्रित होता है, जहां केंद्र सरकार का काम होता है कि वो जनता की समस्याओं का निवारण करे और देश को चलाए, ना कि अपनी राजनीतिक चीजों को देखे, क्योंकि इन्हें देखने के लिए उनकी पार्टी व अध्यक्ष मौजूद रहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है जो देश को समर्पित होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ध्यान देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई व आर्थिक मंदी के वजहों पर होना चाहिए कि कैसे इनका निवारण हो। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का ध्यान लोकसभा व विधानसभा चुनावों पर है। लेकिन आज के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात और हिमाचल के ही दौरे करते नजर आते हैं, आए दिन रैलियों में नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी जगहों पर चुनाव होने हैं, क्योंकि यहाँ महत्व चुनावी रैलियों को दिया जाता है, ना कि आम जनता को। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।